देखो पहली बात तो क्वेश्चन में देखा क्या दिया, हमें ये जाना जरूरी है। 400 ml ऑफ 0.2 m H2SO4, H2SO4 जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.4 लीटर, और जिसकी मोलरिटी आपको दिया हुआ है 0.2 m। ठीक, सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, NaOH जिसका वॉल्यूम सेट इज V1 M1 V2 0.6 लीटर, और इसकी मोलरिटी M2 आपको दिया हुआ है 0.1। ठीक, सॉल्यूशन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इज, टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हुआ है आपसे ये डिमांड किया गया। क्लियर है, यानी कि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट डेल्टा टी के रूप में आपसे पूछा गया कि कितने टेम्परेचर कितने से इंक्रीमेंट हुआ है। क्या क्या आपको दिया हुआ, रिएक्शंस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज होगा, और क्या मिलेगा आपको सॉल्ट प्लस वाटर। हमें इंटरेस्ट ये है कि कितना मोल एसिड और बेस रिएक्ट हो, चूंकि जो भी एंथैल्पी रिलीज होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को, एंथैल्पी आपको नॉन है पहले से, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू आपको दिया हुआ है 57.1 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना पर मोल, यही पता करना है कितना मोल यूज्ड बाय एसिड और बेस, जो कि डेल्टा तो दिया हुआ डेल्टा एच। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, हम लोग डेल्टा एच को लिखते हैं डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। करेक्ट, डेल्टा टी आपसे पूछा गया है टेम्परेचर का इंक्रीमेंट। क्लियर है, कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, तो चेंज इन टेम्परेचर आपसे डायरेक्टली पूछा इंक्रीमेंट कितने से हुआ है। तो डेल्टा एच क्वेश्चन से आपको नॉन है, सीपी क्वेश्चन में गिवन है हीट कैपेसिटी। ठीक है, एन पता करनी है तो व्हाट इज एन, और उस एन के लिए आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट निकालो दोनों का जरा। ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इंटू मोलारिटी V1 M1 इंटू एन फैक्टर, ये होता है चूंकि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, है ना। मोलारिटी आपको दिया हुआ एन फैक्टर H2SO4 का, एसिड का एन फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ H प्लस एन लॉस्ट बाय एन एसिड, दिस इज एन फैक्टर। कितना लॉस्ट करेगा, 2 H प्लस लॉस करेगा, एन फैक्टर इज 2। बेस का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन लॉस्ट बाय ना बेस, बेस के पास कितना OH, एक OH, एन फैक्टर कितना 1। ठीक है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा वॉल्यूम वापस से 0.6, चलो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो V2, एक मिनट, V2 M2 इंटू एन फैक्टर। क्लियर यहाँ तक, पुट द वैल्यू, किसका ग्राम इक्विवेलेंट जाता है 0.4 इंटू 0.2 इंटू 2, हाउ मच इट इज 424.24, दिस इज, इसका कितना है वॉल्यूम 0.6, मोलारिटी इज 0.1, एन फैक्टर इज 1, 0.06, which one value is bigger, पॉइंट 2 या 0.06, ये हमारा वैल्यू स्मॉल है, ये वैल्यू हमारा लार्ज है ना। तो जो स्मॉल है वो हमारा क्या है, लार है, और जो एक्सेस में वो तो हमारा एक्सेस में है, ये हमारा एक्सेस में है। कितना मोल यूज होगा रिएक्शंस में, 0.06 मोल यूज होने वाला है। एन की वैल्यू कितना हो गया 0.06। अब तो सबको सामने, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। डेल्टा एन आपको पता है, एन आपको पता हो गया, सीपी क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा टी निकालना है, निकाल लीजिए डेल्टा टी यहाँ से हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सर आपने सीधे 0.06 कैसे लिख दिया भाई, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इनटू एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट कितना 0.06 मोल्स, तो निकालना एन फैक्टर कितना है NaOH का 1, कितना मोल्स हैं 0.06 मोल्स हैं। क्लियर है, हमने सीधे यहाँ पे मोल्स लिख दिया, सिंपल था बच्चे।